राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। आज मैं बाहर आई थी क्योंकि कल नहीं आ पाई थी, तो आज बाहर आई तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही ज़ोर का बारिश था और हम लोग ये अभी पेड़ था ना, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो ये ऑटो वाले भैया अपना गाड़ी लेके यहाँ पे थे। अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग का हालत बहुत ही ख़राब होता और हम तीनों मतलब जितने हम लोग तीनों हैं, दोनों बच्चे और मैं भीग जाती बिल्कुल पूरी तरीके से। तो सबसे पहले मैं इन भैया का थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि ये भैया गाड़ी लेके मेरे पास आए और तब जा कर के मैं बच पाई हूँ। नहीं तो आज बहुत गंदा मतलब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि इसके पापा हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग को बैठा करके दुकान चले गए थे। उसमें मौसम बिल्कुल साफ था, मगर अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखा रही हूँ कि कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। इंसान आ करके हमारी मदद करके गए थे, वरना उस दिन भी बहुत मतलब तूफान था, तो सिर्फ बारिश है। और उस वक्त गए थे जगन्नाथ मंदिर, यहीं पे रांची में धुरवा में है। तो उस दिन मैं भीगते भीगते बहुत मतलब बुरी तरीके से भीग गई थी, लेकिन बच गई थी। पेड़ का टहनी गिरने वाला था या फिर बहुत कुछ हो सकता था। तो बाकी की बातें मैं घर जा कर के करूँगी। अभी के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए बारिश, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमारे साथ कितना बुरा हो सकता था, मगर ये भैया का तो हम हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि ये ऐसे टाइम पे गाड़ी लेके आए थे। शायद भगवान हमारे लिए ही यहाँ पे इनको भेजे थे, वरना आज हमारा हालत बहुत ही ख़राब हुआ रहता। और ऐसे बारिश में मैं 2 बार और फंस चुकी हूँ और उस वक्त भी कोई ऐसे ही एक अनजान आदमी इंसान आ करके हमारी मदद करके गए थे, वरना उस दिन भी बहुत मतलब तूफान था, तो सिर्फ बारिश है। और उस वक्त गए थे जगन्नाथ मंदिर, यहीं पे रांची में धुरवा में है। तो उस दिन मैं भीगते भीगते बहुत मतलब बुरी तरीके से भीग गई थी, लेकिन बच गई थी। पेड़ का टहनी गिरने वाला था या फिर बहुत कुछ हो सकता था। तो बाकी की बातें मैं घर जा कर के करूँगी। अभी के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए बारिश, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमारे साथ कितना बुरा हो सकता था, मगर ये भैया का तो हम हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि ये ऐसे टाइम पे गाड़ी लेके आए थे। शायद भगवान हमारे लिए ही यहाँ पे इनको भेजे थे, वरना आज हमारा हालत बहुत ही ख़राब हुआ रहता। और ऐसे बारिश में मैं 2 बार और फंस चुकी हूँ और उस वक्त भी कोई ऐसे ही एक अनजान आदमी। मैं अभी आपको एक भैया से बात कराती हूँ जो अभी मेरा हेल्प किए और मेरे को अपने गाड़ी में बैठने के लिए जगह दिए हैं। भाई बस इनको सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू। ये मैं जब इस पेड़ के नीचे बैठी थी तब ये ऑटो यहीं भैया लगाए हुए थे और मुझे नहीं पता था कि अभी कुछ ऐसा ही मंजर होने वाला है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा भी लगा था जब भैया ऑटो यहाँ पे खड़ा किए थे, क्योंकि वो अनजान थे उस वक्त और मुझे नहीं पता था कि भगवान इनको मेरे लिए यहाँ पे भेजे हुए हैं। और हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बैठ के और अपना खेल रहे थे और लोग भी थे और मौसम बिल्कुल साफ था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि अभी इतनी ज़ोर से बारिश होगी, और अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो बस यही सब शुरू हो गया। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं घर आ गई हूँ और थोड़ी बहुत भीग गई मैं। बच्चों को भीगने नहीं दिया। वो भैया ऐसे वक्त पे आ करके मेरी मदद कर गए कि मैं भीग नहीं पाई, और मैं उन्हें थैंक यू कर चुकी हूँ और फिर से इस वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे वक्त में आ करके और मेरी मदद किए। तो मैं ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करूँगी। और कल से आप लोगों ने देखा होगा कि अंकिता सिंह जो दुमका की बेटी थी, वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। तो सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं भी उनको श्रद्धांजलि दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ ये हादसा नहीं हुआ है, हम सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। तो बहुत
बहुत बुरा लग रहा है कल से कि अगर हम लड़कियां किसी को मना कर देती हैं तो सामने से लड़के ऐसे बिहेव करते हैं। जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि हाँ अगर वो उसने मना करा मुझे पसंद नहीं है तो मैं चलो जाने देता हूँ इस बात को। वो लोग बात को जाने नहीं देंगे। उसके लिए या तो आप पे एसिड फेंकेंगे या निर्भया जैसे कांड करेंगे या फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। और कल वो लड़की के साथ जो हुआ अंकिता सिंह के साथ, वो तो बहुत ही बुरा हुआ। वो बेचारी अपने कमरे में सो रही थी और खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया गया। और उसे जरा सा भी, इतना सा भी अफसोस नहीं है इस बात का कि मेरे वजह से कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो सरकार यहाँ पे पता नहीं कहाँ सोई हुई है। ऐसे मामलों में कोई कठोर ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड नहीं लेकर आई है ना। सबूत सामने है, सब कुछ है। वो लड़की अपना बयान भी दे चुकी है, इसके बावजूद उस लड़के को हैंग नहीं किया जाएगा क्योंकि अंधा होता है ना कानून। अभी वक्त लगेगा है ना, इतना वक्त लगेगा कि वो अंकिता तो इस दुनिया से जा चुकी है और उसके लिए जो न्याय का मांग करेगा उसके भी ऐसे बुरे दिन आ जाएंगे कि वो भी कोर्ट जाते 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 थक जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे लिए हम लड़कियां अपना आगे बढ़ने का बहुत कुछ रास्ता ढूंढती हैं, मगर कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं है हमारा घर से निकलना, हमारा बहुत कुछ कर पाना। तो हमारी टांग खींचने के लिए वो कुछ भी करते हैं। आप लोग तो कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसे बचेंगी बेटियां और ऐसे बढ़ेंगी बेटियां। कौन कौन अपने बच्चों को अब इस हाल में ऐसे में बाहर सेफ समझेगा। अभी मैं जिस भैया से हेल्प ली हूँ वो भैया को मैं नहीं जानती थी है ना, मगर कल के इस हादसे के वजह से मैं डर रही थी कि मैं इनसे मदद मांगू या नहीं मांगू, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे थे, कुछ भी हो सकता था। तो सरकार आप अपनी राजनीति इन मामलों में मत देखिए है ना, और ऐसे चीजों के लिए बिल्कुल फास्ट ट्रैक और हैंग, सीधे हैंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई दलीलें नहीं होनी चाहिए, कोई दलीलें नहीं होनी चाहिए और सीधे उसे फांसी होनी चाहिए, ताकि जब कोई दूसरी बार ऐसा करने को सोचे तो उसका रूह कांप जाए। आप लोग कड़ा नियम नहीं बनाते, इस वजह से लोगों का हिम्मत बढ़ता है और ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, और जिसका भुगतान अंकिता जैसी लड़कियां और भी कई लोग करती हैं। हम सब लड़कियां कहीं ना कहीं डरते हैं अपने लाइफ को जीने से, कहीं कुछ करने से। कुछ लड़कों को छोड़कर बाकी सब ऐसे ही है जो लड़कियों का ना नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों भैया, क्यों बुरा लगता है आपको? क्यों ना सुनना नहीं पसंद है? आपको सुनना होगा और आपको आदत भी डालना होगा, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। हम लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं, हमें भी कोई चीजें पसंद आती है, हमें अगर मना कर दिया जाता है तो हम वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। आपको किस बात का इतना बुरा लगता है कि आप पेट्रोल जैसा चीज ला करके किसी को जला देते हैं, किसी पे एसिड फेंक देते हैं? आप सभी जितने भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ करके कि आपके आसपास ही ऐसे मानसिकता वाले इंसान रहते हैं और आपको उनकी अच्छे से परख है। ये बात आगे बढ़े, वो किसी भी घटना को अंजाम दे, आप उन्हें रोक सकते हैं। सबक वहीं पे सिखाइए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो। बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ, ये तो इस तरीके का बात है। मैं करीब 5 साल पहले की बात बताऊंगी, जब मैं दूसरे किराए वाले घर में रहती थी तो मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैं अकेले रहती थी घर में। मैं नहा करके और अपने टेरिस पे बैठे हुई थी और बॉडी लोशन, ठंडे का दिन था तो मैं बॉडी लोशन लगा रही थी अपने हाथ पैर पे।
और जस्ट नीचे सामने चलती फिरती बिल्कुल रोड, मतलब सुनसान बिल्कुल नहीं था। और वहां पे एक अधेड़ उम्र का आदमी, मैंने पहले नोटिस नहीं करा, मगर उस अधेड़ आदमी को जब मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, मुझे समझ में आया। सिर्फ मुझे देख करके वो वहां से इतनी गंदी हरकतें कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आखिर आप लोगों में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि डर भी नहीं लगता कि पब्लिक प्लेस है, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। बेटी की उम्र की लड़की को देख करके आप अपने 2 मिनट का जो संतुष्टि है उसको आप अंजाम दे रहे। घर में बीवी है ना भैया, नहीं है तो बहुत सारे लोग पैसा लेकर के ऐसा काम करती हैं, आप वहां पे चले जाओ। तो ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, हर जगह ही होते हैं। तो कोई भी बात बढ़े इससे पहले कि वहीं पे रोक दिया जाए, वरना अंजाम ऐसे होंगे। तो मैं अंकिता बहन को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि बहन आप जहाँ हो वहाँ पे बहुत अच्छी हो। ये दुनिया बहुत ही खराब है और बहुत ही खराब है। खास करके कुछ लड़के जिन्हें लगता है कि लड़कियां बस उपभोग की वस्तु हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। उसने मना करा, उसे अच्छा नहीं लगा। मेरी सरकार से इतनी निवेदन है कि प्लीज अंकिता बहन को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। और अब वो तो नहीं है इस दुनिया में, तो उनको तो शायद पता नहीं, पता चलेगा कि नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन आने वाले समय में शायद ऐसे हालात फिर से ना हो, इसलिए आपको कड़े नियम बनाने होंगे और दोषी को फांसी देनी ही होगी। आप सबको थैंक यू। आज मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मैं सब्सक्राइब करवाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आप, और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी के भाई हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है या फिर कोई भी हो, और अगर सामने से आकर के कोई लड़की आपको बताती है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है और ऐसे लोग मेरे को बोल रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे, तो प्लीज़ उस लड़की को उस नज़र से मत देखिए, शक की निगाह से कि हाँ तुमने ही ऐसा कुछ करा होगा। बात चाहे जो भी हो, मगर पहले प्रोटेक्ट करिए, उस पर शक करना बंद करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।